वेलकम बैक गाइस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर एंटरप्राइज एसईओ क्या होता है। वैसे ये शब्द काफी पुराना है, बट रिसेंटली मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एंटरप्राइज एसईओ का क्या मतलब है, किस तरीके से जो हमारा नॉर्मल एसईओ होता है उससे ये किस तरीके से अलग है, किस टाइप के इसके अंदर टूल्स की जरूरत होती है, क्या कोई दूसरे टाइप की स्ट्रैटेजीज जो है वो हमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत होती है एंटरप्राइज एसईओ के अंदर। यस, एंटरप्राइज एसईओ पहले तो एक लाइन में आप समझ लें कि जो हमारा नॉर्मल एसईओ होता है उससे बिल्कुल अलग होता है, इसकी जो अप्रोच है वो भी अलग होती है। अब सबसे पहले बात ये आती है कि एंटरप्राइज एसईओ का मतलब क्या है, किस टाइप की वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो एंटरप्राइज एसईओ जो है वो इंप्लीमेंट होता है। तो देखिए सबसे पहले इसी को समझते हैं हम लोग। जो कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स होती है, जैसे ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है, बहुत ज्यादा पेजेस वाली वेबसाइट है, जैसे 50,000 प्लस पेजेस है, तो वहां पर जो आपको चैलेंजेस देखने को मिलेंगे वो डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, राइट। जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, इनकी जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, यहां पर डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज के ऊपर बनी हुई वेबसाइट है। जैसे कुछ वेबसाइट्स जावा स्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स को यूज करके बनाई गई, तो वहां पर आपको इंडेक्सिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो यहां पर जो वो आपकी नॉर्मल स्ट्रैटेजीज होती है ना, स्केलिंग की, कंटेंट को स्केल करने की, वो सारी स्ट्रैटेजीज, वो सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पर फेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर बेसिकली आपको एंटरप्राइज एसईओ जो है वो करना पड़ता है। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा कि जैसे मान के चल रहे हैं कि आपके पास 50,000 प्लस वाली ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो वो एंटरप्राइज एसईओ के अंडर ही जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनीज की वेबसाइट्स है, लार्ज वेबसाइट्स है जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज के ऊपर बनी हुई, जैसे मैंने आपको यहां पर अभी बताया हुआ, तो वो एंटरप्राइज एसईओ के अंडर आएगी। नेक्स्ट इज डिफरेंट बिजनेसेस विद मल्टीपल वेबसाइट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंट्रीज। सबसे बेहतर एग्जांपल क्या है इसका? अमेजॉन, राइट। अगर आप अमेजॉन देखेंगे तो जब आप गूगल के ऊपर अमेजॉन सर्च करते हैं तो आपको .in की वेबसाइट दिखाई देगी। अगर आप इंडिया में करेंगे, राइट, यूएस में करेंगे तो .com दिखाई देगी, फ्रांस में करेंगे तो आपको .fr करके जो अमेजॉन की वेबसाइट है वो दिखाई देगी। तो अमेजॉन ने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? उन्होंने डिफरेंट वेबसाइट्स ही बना दी विद डिफरेंट कंट्री डोमेन, राइट, ताकि गूगल को सिग्नल जा सके कि ये वाली जो वेबसाइट है ये इस स्पेसिफिक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये भी एक एसईओ का पार्ट है, राइट। सो एंटरप्राइज एसईओ के अंदर ऐसी वेबसाइट्स आ जाती हैं जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं और इस तरीके से कुछ बनाई गई होती है, ठीक है। बिजनेसेस विद मल्टीपल लोकेशंस, राइट। अगर कोई बिजनेस ऐसा है जो लेट से 100 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है, लेट से 100 कंट्रीज के अंदर एग्जांपल के तौर पे 1000 स्टेट्स हैं, वहां पर ऑपरेट कर रहा है, उसके अंदर भी सिटीज हैं, उस लेवल पर भी जाकर ऑपरेट कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कितने परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस यहां पर बन जाएंगे पेजेस के। तो जब पेजेस बढ़ते हैं, देखिए वेबसाइट है क्या? बेसिकली वेबसाइट तो पेजेस का ही कलेक्शन है। तो जब कभी भी पेजेस बढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस और कॉम्प्लेक्सिटीज आपके सामने आएंगी। तो ई कॉमर्स में मेन चैलेंजेस क्या होते हैं? देखिए टेक्निकल इशू बिकॉज ऑफ द टेक कॉम्प्लेक्सिटी जो मैंने अभी आपको बताया था, एंड लार्ज नंबर ऑफ पेजेस। एग्जांपल इंडेक्सिबिलिटी। देखिए जो जावा स्क्रिप्ट की वेबसाइट्स होती है ना, उनकी इंडेक्सिंग में बहुत इशू आता है। नॉर्मल वेबसाइट्स में भी इंडेक्सिंग में इशू आ जाता है। अगर आपकी मिलियंस ऑफ पेजेस हैं, ऐसी वेबसाइट्स आप देखेंगे इंटरनेट के ऊपर जिनके ऊपर मिलियंस ऑफ पेजेस हैं, तो वहां पर बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आते हैं। इंडेक्सिबिलिटी का है, ब्रोकन लिंक्स को मैनेज करने के, पेजेस बहुत ज्यादा है, इंटरनल लिंकिंग को करने के इश्यूज आते हैं। आप चाहते हैं कि ऑटोमेटेड तरीके से कुछ इंटरनल लिंकिंग्स जो है वो हो जाए, हमें सजेशंस मिल जाए, उसके लिए आपको बहुत सारी जो स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं उनको प्लान करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। डिफरेंट स्क्रिप्ट जो आपको इंटरनल लिंकिंग में आपकी मदद कर सके। तो इस टाइप के चैलेंजेस जो है वो आते हैं। स्केलेबिलिटी ऑफ कंटेंट, कैसे आप कंटेंट बनाएंगे बल्क में, इज अ वेरी बिग चैलेंज, क्योंकि लाखों पेजेस हैं, ठीक है, हजारों पेजेस है। तो ऐसे में कैसे कंटेंट राइटर लिखेगा उतने सारे पेजेस? अगर आपके पास एक दो कंटेंट राइटर है तो काम नहीं चलने वाला है। तो किस टाइप से कंटेंट राइटिंग को स्केल पे किया जाएगा? दैट इज अगेन अ चैलेंज, राइट। क्रेजी कंपटीशन, क्यों? क्योंकि सारी बड़ी वेबसाइट्स हैं, सारी धुरंधर वेबसाइट्स, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, राइट। सो सिंस यू आर कॉम्पीटिंग विद जाइंट्स, तो जो कंपटीशन है वो काफी हाई रहेगा हर चीज में, मतलब टॉप नॉच चीजें आपको करने की जरूरत पड़ेगी, तभी आप जो है वो एंटरप्राइज एसईओ कर पाएंगे। कॉन्टिन्यूअसली स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, ये बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, राइट। इनका कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैं यहां पर बात करूं तो अगर उन्होंने कंट्री लेवल पर ऑपरेट कर रखा है तो वो बोलेंगे अब सिटी लेवल पर करो, तो कोई लिमिट नहीं होती। इंप्रूवमेंट्स आप जितना कर सकते हो, जितना बेहतर आप सोच सकते हो उतना बेहतर है। टीम इंटरेक्शन, क्योंकि इंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स के अंदर या एंटरप्राइज एसईओ के अंदर टीम्स की भी टीम्स होती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक एंटरप्राइज एसईओ की टीम बनी तो उसमें भी टेक्निकल टीम होगी, टेक्निकल टीम के अंदर भी एक ऐसी टीम होगी जो केवल इंडेक्सिंग के ऊपर काम कर रही होगी, समझ रहे हैं। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर आप काम करते हैं, अब यहीं पे हो सकता है कि आप इस
वाली चीज का पार्ट या हो सकता है आप कंटेंट में किसी चीज का एक पार्ट हो सकता है ऑफ पेज में जो लेट्स से गेस्ट पोस्टिंग हो रही है केवल आप उसी का पार्ट है। तो आपको क्या समझ में आएगा कि टीम्स के अंदर भी टीम्स है, राइट। सो यहां पर टीम के साथ काम करना, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। ऑटोमेशन फॉर टास्क, क्योंकि बहुत सारी चीजें बल्क में हो रही होती है तो सब चीजों का ऑटोमेशन करना इज अगेन अ चैलेंज। प्रेजेंटिंग रिपोर्ट टू द क्लाइंट, इतनी सारी चीजें पैरेलल हो रही होती हैं, यहां से भी रिपोर्ट उठानी है, यहां से भी रिपोर्ट उठानी, यहां से भी रिपोर्ट उठानी, यहां से भी रिपोर्ट उठानी। मतलब अगर 20 टीम्स काम कर रही हैं, ठीक है, अगर 20 टीम्स काम कर रही हैं तो 20 जगहों से रिपोर्ट्स को लाना है, उसको क्यूरेट करना है और उसके बाद उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाना है, प्रॉपर केपीआईज वगैरह डिफाइन करके, प्रॉपर टारगेट्स वगैरह डिफाइन करके। तो क्योंकि इतने वर्टिकल्स पे एक साथ काम हो रहा होता है तो टारगेट्स भी डिफाइन करने में कि भाई हम क्या करने वाले हैं उसमें भी चैलेंजेस आते हैं, और क्या किया है हमने वो जब दिखाना होता है उसमें भी चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। तो बड़े चैलेंजेस हैं लेकिन बड़ा मजा आता है इंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर आप काम करेंगे। कुछ बेसिक अप्रोचेस मैं आपको बता देता हूं। जैसे इंटरनल लिंक के लिए देयर कैन बी ऑटोमेशन सेटअप यूजिंग कोडिंग वेयर द पेजेस कैन बी इंटरलिंक्ड ऑटोमेटिकली। कुछ सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, राइट। और सॉलिड एसईओ का स्ट्रक्चर जो है वो जरूरत पड़ेगी, बट इंटरलिंकिंग ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ सम स्क्रिप्ट्स, कोडिंग का यहां पर मतलब स्क्रिप्ट्स ही है, उसके मदद से किए जा सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी जो टीम्स हैं वो डिवाइडेड है। तो टीम ए क्या कर रही है, कीवर्ड रिसर्च कर रही है, टॉपिक डिसाइड कर रही है, बस, उससे ज्यादा उसका काम कोई नहीं है। तो क्या टास्क उनको दिया गया कि भैया तुमको ना 1000 कीवर्ड्स फिगर आउट करने ऐसे जिससे कि हम 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब कि हम 1 लाख का जो ट्रैफिक है वो अप्रोक्सीमेटली कैप्चर कर पाए। तो भैया ये जो टीम ए है ये मार्च मंथ में ऐसे 1000 वर्ड जो है ढूंढेगी। अब टीम ए क्या करेगी, जो 1000 कीवर्ड्स ढूंढे हैं इसके अराउंड कंटेंट टॉपिक्स भी आप हमको दो। तो आप देख रहे हैं ये अपने आप में एक काम है। अब इसमें आगे 0 बढ़ाते चले जाओ, मतलब हो सकता है 3 टीम हो या 10 टीम हो, ठीक है। तो अगर मैं मान के चल रहा हूं 10 टीम्स हैं, राइट। सो हर टीम 1000 वर्ड्स के ऊपर काम कर रही है, तो 10 टीम जो मिलके है ना 10,000 वर्ड्स ढूंढ लेगी। 10,000 वर्ड्स के अराउंड कंटेंट की थीमिंग करना, कंटेंट टॉपिक डिसाइड करना, ये भी टीम ए का काम है या कोई दूसरी टीम। तो आप देख रहे हो ना कि कंटेंट क्रिएशन किस तरीके से होगा। कोई सॉफ्टवेयर कंटेंट क्रिएशन नहीं कर देगा यहां पर कि आप ऐसे समझो कि कोई सॉफ्टवेयर जो है वो आ रहा है और कंटेंट क्रिएशन कर दे रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, राइट। अब जैसे कुछ वेबसाइट्स होती है बहुत ज्यादा यूजर कंटेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, यूजर जनरेटेड कंटेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जैसे गिटहब। बहुत सारे पेजेस हैं, आप अगर देखोगे तो बहुत सारे पेजेस आपको देखने को मिलेंगे, बट बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं जो यूजर जनरेटेड पेजेस हैं, राइट। इसीलिए क्या होता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स फोरम्स को ओपन कर देती हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट के ऊपर फोरम्स को ओपन कर दी, क्यों, ताकि पेजेस को बढ़ाने का स्कोप मिल जाए। बहुत सारी वेबसाइट्स को देखा होगा जो गेस्ट पोस्ट या गेस्ट ब्लॉग्स एक्सेप्ट करती हैं, क्यों, उनका खर्चा भी नहीं होगा कंटेंट बनाने के लिए और बहुत सारे पेजेस जो है वो बन जाएंगे उनके रिलेवेंट, जिसके ऊपर जो है डिफरेंट लोग अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उनके ऊपर ट्रैफिक आएगा, जब सर्च करेंगे तो एसईओ से आएगा। तो ये सारी अप्रोचेस हैं कंटेंट क्रिएशन फॉर एंटरप्राइज एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको बेसिक अप्रोचेस जो है वो बता रहा हूं ताकि समझ में आए कि चीजें ऐसे भी होती हैं, ठीक है। करना कैसे, वो एक लंबा टॉपिक है, जब इंटरप्राइज का प्रोजेक्ट होगा तो आपको समझ में आएगा। एसईओ अगर आप यहां पर देखें तो टीम सी कर रही है, ठीक है, ये बहुत सारे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स लिख रही है जिनका भी इस्तेमाल हो सकता है। कैसी स्क्रिप्ट, भाई एक इस टाइप की टेम्पलेट बना ली गई कि जो हमारा H1 है वो ऐसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट नेम डायनेमिकली उठ के आ जाएगा, इसके आगे लिखा रहेगा बेस्ट और प्रोडक्ट नेम डायनेमिकली उठ के आ गया इन इंडिया, ठीक है। फिर आ गया यहां पर आ गया फिर बाय, फिर आ गया यहां पर प्रोडक्ट नेम डायनेमिकली उठ के, ठीक है, ये जो हैशटैग दिख रहा है ये डायनेमिकली उठ के आ गया, राइट नाउ। तो आप देख रहे हो ये एक टेम्पलेट टाइप की बन गई। किस चीज की टेम्पलेट की, सर H1 जो है वो ऐसी ही रहेगी, ठीक है। तो ये बेस्ट रहेगा सब में, प्रोडक्ट का नेम हो गया लेट्स से पेन, ठीक है, या फाउंटेन पेन हो गया, तो बेस्ट फाउंटेन पेन इन इंडिया हो गया, बाई फाउंटेन पेन नाउ, ये हमारा H1 हो गया। इसके अंदर कीवर्ड्स वगैरह भी आ गए। तो इस टाइप की 2 4 5 टेम्पलेट्स बना ली जाती हैं, H1 के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपर से डिस्कस कर लिया जाता है और वो कोड करके, स्क्रिप्ट बनाकर, कोड करके, स्वाइप फाइल्स बनाकर उस तरीके से वो जो है वो बल्क में इस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अभी आप क्या करते हो, आपको पेज ही 10 बनाने हैं, आपको एक छोटी वेबसाइट मिली है उसके ऊपर 5 ही सर्विसेज हैं, तो आप आराम से बैठे हुए हो, योस्ट के ऊपर काम कर रहे हो, धीरे धीरे जो H1 है वो अपडेट कर रहे हो।
बात समझ में आई? तो ये लेवल अलग ही होता है, एंटरप्राइज एसईओ का लेवल ही अलग होता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया, वहां पर चैलेंजेस, कॉम्प्लेक्सिटीज अलग टाइप की है, तो उनके सॉल्यूशंस भी थोड़े से अलग टाइप के होंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। टूल्स, क्या जरूरत पड़ती है? बिल्कुल जरूरत पड़ती है। विदाउट टूल्स तो एंटरप्राइज एसईओ के अंदर कुछ हो ही नहीं सकता, पत्ता भी नहीं हिला पाएंगे आप, राइट? यू रिक्वायर टूल्स फॉर enterprise SEO. There are many customized plans on tools websites, especially for enterprise websites. जैसे SEO Clarity, जाकर वेबसाइट चेक करिएगा। Botify, ये ऐसे टूल्स हैं जो स्पेसिफिक हैं enterprise SEO के लिए। अगर आप SEMrush वगैरह को भी जाकर देखेंगे तो उनके पास भी enterprise SEO का जो है वो कस्टमाइज्ड प्लान होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि किस तरीके से काम करना है। बहुत सारे टूल्स अपनी डिफरेंट APIs देते हैं, ताकि उन APIs को यूज करके आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो उन टूल्स का बेस्ट जो यूटिलाइजेशन है वो कर सकें। तो जो बहुत बड़ी कंपनीज होती जिनकी इन हाउस टीम, आप बोलते हैं कि उनकी इन हाउस टीम के अंदर काम करना है, तो उनकी इन हाउस टीम हो सकता है 100 बंदों की हो एसईओ की, 50 बंदों की हो, 60 बंदों की हो, ठीक है? या वो एक ऐसी एजेंसी के साथ काम करे जिसमें 15, 20 लोग, 25 लोग जो है केवल उनके एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं। या ये जो इस टाइप की वेबसाइट्स होती है, बड़ी वेबसाइट, वो क्या करती है, एक एजेंसी को बैकलिंक्स के लिए केवल हायर करके रखा है, एक एजेंसी को केवल कंटेंट के लिए हायर कर रखा है, और कंटेंट के लिए भी 10 एजेंसीज हैं उनके पास, क्योंकि करोड़ों के वर्ड्स चाहिए उनको, करोड़ों वर्ड्स चाहिए, ठीक है? कोई छोटे मोटे 2, 4, 5 लाख वर्ड्स नहीं चाहिए उनको, कोई 200-400 ब्लॉग्स नहीं लिखना है, 200-400 कंटेंट नहीं लिखना है, करोड़ों वर्ड्स का कंटेंट लिखना है। तो इस कंटेंट राइटिंग एजेंसी के साथ भी काम कर रहे हैं, इसके साथ भी काम कर रहे हैं, इसके साथ भी काम कर रहे हैं। किसी एजेंसी का उनको टेक्निकल एसईओ बहुत अच्छा लग रहा है, तो अपनी वेबसाइट की कुछ कैटेगरी उसको प्रोवाइड करती है, भैया ये वाली जो एजेंसी इस वेबसाइट के टेक्निकल एसईओ को सॉर्ट करेगी। इस टाइप से काम होता है। दिस इज बेसिकली द एंटरप्राइज एसईओ। आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और एक बेसिक जो मतलब है इसका वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।